एवरीवन, आज मैं आपके साथ प्याज के पकौड़े की बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करूंगी। ये देखिए, इसमें मुझे सिर्फ आपको दिखाना है कि बहुत आसान पकौड़े हैं। आप अपने मसाले अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन बेसन की कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए इस तरह से होनी चाहिए। ना तो मैंने इसमें एक बूंद भी सोडा डाला है, ना ही कुछ और। अभी इस समय सिर्फ इसमें नमक और थोड़ी सी मिर्च डाली हुई है। और आप अपने मसाले चूज़ कर सकते हैं। प्याज को इस तरह से, इन्हें बल्ब कहते हैं इंग्लिश में, या फिर अब आप हमसे पूछें तो ये इस तरह से कट किया हुआ जो है, यानी छोटे छोटे पीसेस में नहीं। इसकी लेयर्स निकाल के फिर उसके स्लाइस कर लीजिए, उस तरह की फॉर्म में। यहाँ तेल गर्म हो गया है और दूसरी तरफ मैंने पैरेलल चाय भी चढ़ा रखी है सिम पे। तो तेल का बस देख लीजिएगा कि उतना टेम्परेचर होना चाहिए कि जब आप उसमें डालें तो ये एकदम इस तरह से आपके ऊपर को आए और पकना शुरू हो जाए बेसन का। नहीं तो अगर हल्की आंच में डालेंगे तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा और पकौड़े भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो इस तरह करके बहुत ही इजीली स्पून से मैंने प्याज को इसके अंदर छोड़ रही हूँ। और इस कंसिस्टेंसी की इम्पॉर्टेंस है कि देखिए, जैसे मुझे लग रहा था उस पर कम है तो मैंने ऊपर से ही उसको टपका दिया। तो इससे पहले कि आप इस गिल्ट फील में रहें कि हम डीप फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं, आप उतना ही तेल लीजिए जितना कि रिक्वायर्ड है। जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं कि इनका बॉटम पार्ट या सिर्फ टॉप का पार्ट तेल में डिप हुआ हुआ है। उससे ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। और फिर मैं इन्हें पेशेंटली टर्न करूँगी जिससे कि इनका ऊपर का भी अच्छी तरह से सिक जाए। पर एटलीस्ट मुझे ये नहीं रहेगा कि अगर मुझे ये तेल 2 बार यूज़ करने के बाद फेंकने का मन करेगा, तो उतनी क्वांटिटी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पिंच करे, क्योंकि सबको बचत करने का मन करता है। और जिस तरह से अब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं सब चीज़ों का, तो थोड़ी तो किफ़ायत से हमें चलना पड़ता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने इनको टर्न करना प्रेफ़र किया, बजाय के कढ़ाई भर के पूरा तेल में डाल के फिर करती मैं। आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर गोल्डन हो गया है, नहीं तो कच्चा-कच्चा प्याज अच्छा नहीं लगेगा। तो आप इन्हें अच्छी तरह से सिकने दीजिए। पास में आप ज़रूर एक तवा रखिए। तवे का एडवांटेज होता है कि उसका हैंडल होता है। अभी मैंने उधर चाय चढ़ाई है इसलिए मेरा तवा थोड़ी सी दूर है, पर अदरवाइज़ आप उसको एकदम ये तो रखिए ही करछी उसके ऊपर, और उतारते टाइम भी वो आपको बड़ा कन्वीनियंट रहेगा। जो बचे हुए प्याज थे वो मैंने इस बेसन में डाल दिया। तब तक मैंने इसे छोड़ दिया कि जितना ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं कर ले, और मैंने इन्हें अच्छी तरह से मिला भी दिया। तो अब आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से इसके अंदर कोट हो गए। और अगर नहीं तो आप इन्हें अच्छी तरह से एक बार और मिला लीजिए। यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं। एक प्लेट देखिए हमेशा पास में रखिए जिसमें कि आप अपना फैला हुआ नहीं लगेगा और आप अपनी बर्तनों को रख पाए। ये वाली छन्नी बहुत यूज़फुल रहती है, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो उस वाली में तो फिर भी स्टील की एक लेयर है और होल्स हैं। यहाँ तो पूरी जाली है, तो एक बूंद भी तेल नहीं रह जाता। तो इससे निकाल के फिर मैंने उस तवे पे डाल दिया है। और इस तरह से ये मैंने दूसरा बैच भी, आप चाहें तो दूसरी तरफ से कड़छी से पकड़ के डाल सकते हैं, बट ये बहुत यूज़फुल है। एक ड्रॉप भी ऑयल आपका पकौड़ों में बचता नहीं है, क्योंकि पूरी जाली है, कहीं पे भी कुछ मेटल का लेयर नहीं है। तो ये देखिए, ये मैंने तवे पे आपको सिके हुए पकौड़े दिखा दिए हैं। यहीं पे मैंने दूसरी तरफ अपना दूसरा बैच भी इसके अंदर डाल दिया। तो आप देख लीजिए। और इस वाले पकौड़ों को अब हम अपने, यहाँ पे ये भी लाल होके तैयार हो गए। तो आपको दोनों को सर्व करना है साथ में कर दीजिए, नहीं तो वो जो गरम है उनके ऊपर मैंने ऊपर से चाट मसाला डाल दिया, और केचप भी था और मीठी चटनी भी घर में बनी हुई थी। बस अब इन गरम गरम पकौड़ों के साथ आप जिसको जैसा मन है कर सकते हैं सर्व आप। और यहाँ देखिए, जो मेरे वीडियो में, अगर आपने मेरा वीडियो देखा और मैंने दिखाया था कि इलायची को घर में किस तरह से आप पीसते हैं, तो जो बचे हुए फ्लेक्स मैंने आपको कहा था, ये देखिए मैंने चाय के ऊपर डाल दिया है। क्योंकि अदरवाइज़ ये अगर आप सीधा हलवा या उसमें डालेंगे तो हो सकता है मुंह में अटके। पर चाय वगैरह में डाल के पूरी तरह से, जिसे कहना चाहिए कि आपका यूज़ हो जा रहा है। आपको ना तो इस चीज़ की चिंता कि मसाले बाहर के, पता नहीं इलायची पाउडर है कि नहीं है, तो वो भी आप ही ने पीसी है, और उसका पाउडर भी यूज़ कीजिए और उसके छिलके भी। यहाँ देखिए, ये दूसरा लॉट भी तैयार हो गया। देख सकते हैं, आपके मुँह में भी पानी आ रहा होगा इन्हें देख के। एकदम लाल सिके हैं, और मैं जाली का यूज़ दिखा रही थी, इतना ड्राई सिकता है इससे। इन्हें भी मैंने चाट मसाले के साथ एकदम रेडी कर दिया है। एंड कप्स आर ऑल्सो रेडी। ये देखिए, अब ये इलायची पाउडर के साथ भी एक बार बॉईल कर दिया मैंने यहाँ पर। और ये चाय मेरी पूरी तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चाय का कलर या कंसिस्टेंसी, वो आप अपने रेशो के हिसाब से, अपनी हेल्थ के हिसाब से ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपको
कम दूध की या ज़्यादा दूध की कैसी लगती है, बट आई थिंक इलायची, अदरक या पत्ती का तो एक अलग ही है। तो अब ये गरम-गरम चाय के साथ आप इसे सर्व कीजिए। सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे कनेक्टेड।